बच्चों को जन्म दो ए अरब मुल्क मांग रहे हैं मगर नतीजा सिफरात। दुनिया के कई ममालिक आबादी में इजाफे से नहीं बल्कि कमी से परेशान हैं। शरह पैदाइश बहुत कम हो गई। सूरत हाल में हुकूमतें न सिर्फ बच्चों की पैदाइश को फरोग दे रही है बल्कि बच्चों वाले जोड़ों को तोहफे भी दे रही है। शादीशुदा जोड़ों को पैसे दिए जा रहे हैं और कई उम्मीदें दिलाई जा रही है। खासतौर पर 5 ममालिक ऐसे हैं जो आबादी के बहरान में बुरी तरह फंस चुके हैं। आइए जानते हैं वो कौन से ममालिक है। दुनिया के कई बड़े ममालिक आज आबादी में तेजी से कमी पर फिक्रमंद है। वो ममालिक जो पहले आबादी के बढ़ने से परेशान थे अब कमी से परेशान हैं। एक वक्त में आबादी का बढ़ना एक बहरान समझा जाता था, लेकिन आज कम शरह पैदाइश के बायस बूढ़ी होती आबादी, मजदूरों की कमी जैसे संगीन मसाइल सामने आ रहे हैं। वहाँ की हुकूमतें नए शादीशुदा जोड़ों को फौरन बच्चे पैदा करने की तरगीब दे रहे हैं और मुख्तलिफ इनामात भी दे रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कोई खास नतीजा नहीं निकल रहा। 3 बच्चों की शर्त लाजमी है। तुर्की की शरह पैदाइश 2001 में 2.38 थी, जो 2025 में कम होकर 1.48 हो गई है। यह शरह फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका से भी कम है। सदर रज्जब तैयब एर्दोगान ने इसे जंग से बड़ा खतरा करार दिया। इन्होंने 2025 को खानदान का साल करार दिया। 2026 से 3 बच्चों की शर्त लाजमी कर दी गई ताकि खानदान का साइज बढ़े। नए जोड़ों को माली मदद दी जा रही है, लेकिन मौशी बुरहान की वजह से लोग बच्चे पैदा करने से हिचकिचा रहे हैं। वियतनाम 2 बच्चों की पॉलिसी खत्म। वियतनाम ने कई दहाइयों पहले अपने 2 बच्चों की पॉलिसी खत्म कर दी थी। अब लोग जितने चाहें बच्चे पैदा कर सकते हैं। 1999 से 2022 तक यहाँ की औसत शरह पैदाइश 2.1 रही, जो कि 2024 से कम होकर 1.51 हो गई है। यही रुझान जापान, जनूबी कोरिया, ताइवान और सिंगापुर में भी देखा जा रहा है। अलबत्ता इन ममालिक की मैशत वियतनाम से कहीं ज़्यादा मजबूत है। मालूम हो रहा है कि वियतनाम कोशिश कर रहा है कि इसकी मैशत मजबूत हो जाएगी इससे पहले कि इसकी आबादी बूढ़ी हो जाए। चीन 1.4 अरब से 80 करोड़। चीन की आबादी पिछले 3 साल से कम हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाजे के मुताबिक यह सदी खत्म होने तक 1.4 अरब से कम होकर 80 करोड़ हो सकती है। इस वक्त चीन में बूढ़े लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। इससे काम करने वाले अफराद की तादाद कम हो गई है, जबकि हुकूमत को पेंशन की मद में बहुत खर्च करना पड़ रहा है। सेहत और निगहदाश्त की ज़रूरियात ने मैशियत को मुतासिर किया। एक वक्त में यहाँ सख्ती से 1 बच्चे की पॉलिसी नाफिज की गई थी, लेकिन अब नौजवान नस्ल महंगाई की वजह से बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे। न्यूजीलैंड ख़वातीन ज़्यादा बच्चे कम। 2023 में न्यूजीलैंड में शरह पैदाइश 1.56 रिकॉर्ड की गई, जो अब तक की सबसे कम शरह है। दिलचस्प बात यह है कि मुल्क में 15 से 49 साल की ख़वातीन की तादाद बढ़ी है, लेकिन बच्चे पैदा करने की शरह फिर भी कम है। 2022 में यह शरह 1.66 थी, जो 2.1 से कहीं कम है, जो आबादी बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। जोड़े बराह रास्त ना सही, लेकिन इशारों में कह रहे हैं कि बच्चों की पैदाइश अब इनकी तरजीह नहीं रही। शुमाली कोरिया कोई सरकारी आदाद व शुमार नहीं, मगर तशवीश ज़रूर। शुमाली कोरिया आबादी से मुतालिक कोई आदाद व शुमार जारी नहीं करता, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के अंदाजे के मुताबिक वहाँ की शरह पैदाइश 1.78 है। यह शरह जनूबी कोरिया, जापान और चीन से तो बेहतर है, लेकिन 2.1 से अब भी कम है। अगर यही रुझान जारी रहा तो आइंदा सालों में यहाँ मजदूरों की कमी और समाजी निज़ाम के बिखरने का खतरा हो सकता है।